uniting the country's most important social justice voices under this platform and for being inspiration and driving force behind this federation. Thank you for inviting me to give welcome address on behalf of the All India Federation for Social Justice, which is established for everything for everyone. Today is a great day on behalf of various social organizations, AIBCF, SRA, PAIGAM, AMSEF, WTP, social justice leaders, professors, doctors, and on behalf of all the SC, ST, OBC organizations of the Bharat, India, I hereby welcome Thiru M.K. Stalin, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, President DMK, Ashok Gehlot ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Honorable Hemant Soren, Honorable Chief Minister of Jharkhand, Mr. Tejasvi Yadav, Honorable Deputy Chief Minister of Bihar, Honorable Justice Virendra Singh Yadav, Chairman SRA and founder of Samajik Chetna Foundation, Mr. Akhilesh Yadav, Leader of Opposition UP and President of Samajwadi Party, Mr. Sitaram Yechury, former MP and General Secretary CPIM, Mr. D. Raja, former MP and General Secretary CPI, Mr. Farooq Abdullah, MP and President of Jammu and Kashmir National Conference, Mr. K. Brain, MP and Parliamentary Party Leader in Rajya Sabha, Mr. Chagan Chandrakant Ujjwal MLA and former Deputy Chief Minister Maharashtra, Mr. Sanjay Singh MP, Aam Aadmi Party, Manoj Kumar Jha MP, RJD, PT Mohammad Bashir, Mr. MP and Organizing Secretary Indian Union Muslim League, Dr. Lakshmi Yadav, Professor Delhi University. Thank you, sir. I now invite Dr. Lakshman Yadav, Professor, Delhi University, to deliver his address. जोहार इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज हम लोग जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत जरूरी वजह है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की आखिरी बैठकों में एक बात कही थी कि भारत एक राष्ट्र है नहीं, भारत को राष्ट्र बनना है। इस राष्ट्र बनने में कुछ बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। अगर हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, अगर हम भारत के संविधान को चाहते हैं, हम सबका भारत बनाना चाहते हैं, तो हम उन चुनौतियों को पहचानेंगे, उन चुनौतियों से लड़ेंगे और सबका भारत बनाएंगे। जिन लोगों का जमावड़ा आज दिल्ली में हुआ है, ये सारे वैसे ही लोग हैं जो आइडिया ऑफ इंडिया से मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान को जहन में रखते हैं और ये बात समझते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा गैर बराबरी अन्याय जाति के नाम पर हुई है और जब तक इस देश में जाति का खात्मा नहीं होगा या जाति के नाम पर समानता वाला भारत नहीं बनेगा, आइडिया ऑफ इंडिया अधूरा है। इसलिए हम सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, भगत सिंह को मानने वाले लोग, मंडल कांशी राम को मानने वाले लोग, इस देश के मोहब्बत करने वाले लोग आज यहाँ पर इकट्ठे की लड़ाई कुछ बातें देश के आवाम से कहना चाहते हैं। अगर हम सबका भारत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ धोखों से सावधान होना होगा और ये बात समझनी होगी कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में किसी व्यक्ति का जाति के नाम पर अन्याय अधिकार न मारा जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो। हम चाहते हैं कि किसी तरह की सांप्रदायिकता की आड़ में इस देश के कमेरा 90% लोगों को केवल दंगों की आग में झोंक करके उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का हक मारी न कर ली जाए। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होकर कुछ बातें अपने मुल्क के आवाम से कहना चाहते हैं कि आप इस देश को तब तक मुकम्मल नहीं बना सकते जब तक सबको सबका हक, हिस्सेदारी न मिल जाए। और जाति के नाम पर अगर गैर बराबरी हो रही है, जाति के नाम पर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, बिजनेसमैन, जमीन का मालिकाना हक अगर नहीं मिल रहा है, तो जाति के नाम पर ही लड़ाई लड़ करके सबको बराबरी का हक देना पड़ेगा। और इस लड़ाई की सबसे पहली और सबसे जरूरी मशाल है जाति जनगणना, क्योंकि जाति जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि इस देश में किसने किसका हक मार रखा है और जाति के नाम पर कौन अभी बहुत हाशिए पीछे है। हजारों साल की लड़ाई अब अपने मुकाम पर पहुंचने पर आमादा है। कुछ लोग इस देश में बड़े बड़े पदों पर बैठकर आपसे ये कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और प्रधानमंत्री हूं, और कुछ राजनीतिक बयान देते हुए कहते हैं कि ओबीसी का अपमान फला पार्टी कर रही है। मैं मुल्क के आवाम से और इस मुल्क की आधी आबादी के ओबीसी से एक बात पूछना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की 2 सिफारिशों के बाद 38 सिफारिशें जो बची हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार, स्कूली निगमों की स्थापना, हॉस्टल बनाए जाने का, इस देश की आधी आबादी के अपमान का सबसे बड़ा कारण वह है जो मंडल कमीशन की बात न करे और खुद को ओबीसी कहे। ओबीसी कहने वाले लोग अगर मंडल कमीशन को लागू करने की लड़ाई को नहीं आगे ले जाते तो ओबीसी का अपमान वे कर रहे हैं। अगर वे जाति जनगणना की बात नहीं करते तो सबसे बड़ा अपमान ओबीसी का वे कर रहे हैं। अगर इस देश में सबको बराबरी का हक अधिकार न मिले तो फिर किस देश का नागरिक होने का गर्व? आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला मुल्क,
हर हाथ तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, इन तिरंगों को हम जहन में रखते हैं, मगर हमारे मुल्क में हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं, तो हम सबको सजग होना होगा। कुल्हाड़ी की लकड़ियों कुल्हाड़ी की लकड़ियों को आगे करके जंगल की लकड़ियों तुमसे कहा जा रहा है कि उन कुल्हाड़ी की लकड़ियों का साथ दे दो, देखो वो तुम्हारी जाति की ही तो है। मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूं और सैल्यूट करता हूं दक्षिण भारत में पेरियार के विरासत को आगे बढ़ाने वाले हमारे दौर के एक बड़े राजनेता स्टालिन साहब का। स्टालिन साहब ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय का काम किया है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो रास्ता दिखाया है, उत्तर भारत मंडल आंदोलन की लड़ाई उस रास्ते को और मजबूत करेगी। भारत की एकता और अखंडता बनाने के लिए, सामाजिक न्याय के आगे लड़ाई को ले चलने के लिए, राष्ट्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विनाश से रोकने के लिए, इस देश के विश्वविद्यालयों को दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में ले जाने के लिए, हर मुल्क में, हर दौर में हर नागरिक को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई जरूरी है। ईवीएम से लेकर के तमाम तरह के संस्थानिक हत्याओं को हमें रोकना होगा, हमें जातिवाद को खत्म करना होगा, हमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय की लड़ाई को आगे ले चलना होगा। इसलिए मेरा पैगाम इस मुल्क के आम आवाम से है, आइए, हमने भारत के संविधान और मंडल कमीशन का लाभ लिया है, हमने बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, अब्दुल कयूम अंसारी, सावित्रीबाई, फातिमा शेख का लाभ लिया है, उनके कुर्बानी और संघर्षों का लाभ लिया है। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है कि उनकी कुर्बानी से जो हासिल है उसे बर्बाद होने से बचाएं। खेत बचेगा तो हम आपस के झगड़े से निपट लेंगे कि किसके हिस्से की कितनी फसल। अगर खेत ही लुट गया, बर्बाद हो गया, तो बंटवारे की लड़ाई किस नाम पर होगी। मुल्क के 90% कमेरा लोगों, आइए मिल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जाति जनगणना की लड़ाई को, मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू कराने की लड़ाई को, शिक्षा के बचाने की लड़ाई को, भूमि सुधार की लड़ाई को, संसाधनों के बराबर के वितरण की लड़ाई को आगे ले चलें। और राष्ट्रभक्त हम हैं, राष्ट्र को बनाने का काम हमारे मुल्क के पुरखों ने किया है, इसलिए राष्ट्र को बचाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। And uniting the country's most important social justice voices under this platform, and for being inspiration and driving force behind this federation. I thank each and every one of the honorable guests for their august presence here, and I am positive this conference and federation is the first step of the journey to establish a nationwide network of social justice policies, heralding a new age in our democracy. Vanakkam. On behalf of the All India Trinamool Congress and its chairperson, Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, I'm happy to share a few thoughts. Comrade Stalin, everyone for this first national convention, All India Forum for Social Justice. आज भी सामाजिक न्याय का मुद्दा जीवंत है, बराबरी चाहिए और गैर बराबरी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। We have to grow for all. Those who have been deprived for years need to be brought out of that poverty and have to be given better life. That is what India should be. Because they open the windows of opportunity which otherwise remained closed in the caste-driven society of ours, based on caste oppression. These windows were never allowed to be open. Reservations open these windows. At this point of time, our country is in an all-pervasive crisis, social, economic, and political, and the constitution is under attack. Dr. Ambedkar was the prime architect of our constitution. कि जब तक सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जिनकी विचारधारा जो है आरएसएस की है, और जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, सत्ता से बेदखल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों को पिछड़ों का, गरीबों का अधिकार नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम सब लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अपने अपने ईगोस को दूर रख करके, एक हो करके
लड़ाई जो है वो लड़ना चाहिए। और पहले भी पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी भाजपा धार्मिक उन्माद या धार्मिक ध्रुवीकरण जब भी करती है, जब भी सोसाइटी को कॉमनलाइज करती है, तो इनको हराने के लिए हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसी से हम जो है इनको हरा सकते। I now invite Honorable Mr. Akhilesh Yadav, Leader of Opposition Uttar Pradesh and President of the Samajwadi Party, to deliver the special address. सबको सभी के लिए एवरीथिंग फॉर एवरीवन के उद्घोष के साथ ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस की स्थापना का सत प्रयास सराहनीय है। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 की सामाजिक व्यवस्था के साथ ही विशेष अवसर के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, जो संविधान में आरक्षण का आधार बना। समाजवादी पार्टी समानता, सामाजिक न्याय तथा आत्मसम्मान के लिए लड़ाई में हर कदम पर सहभाग के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय जो है सदियों से संघर्ष के लिए रहा है। SC, ST, OBC आज भी संघर्ष कर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी के साथ साथ में SC, ST, OBC को भी हम लोग किस प्रकार स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबका ध्येय एक ही है कि किस प्रकार से हम सोशल जस्टिस का जो आपने ये जो स्लोगन दिया है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल साइंस के गठन करके एक शुरुआत की है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो नई शुरुआत हुई है ये पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में भी, हर जिले में भी एक मैसेज आएगा। We are here to discuss the issue of social justice. Why we need this conference for social justice? Because there is a great threat to the social justice in our पहले आज ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए तमिलनाडु CM और DM के चीफ ऑनरेबल थिरु MK स्टालिन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो डेफिनेटली सीधे तौर पर ST, SC, OBC महिलाओं के संदर्भ में उनके हक अधिकारों की रक्षा को लेकर बातें उठती हैं। और झारखंड का इतिहास तो खैर अपने आप में एक देश की आजादी की लड़ाई से कम का ये रणक्षेत्र है। I now invite the chief guest of this evening's function, Honorable Mr. M.K. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu and President of the Dravida Munnetra Kazhagam, to deliver the presidential இந்திய address. சமூக கூட்டமைப்பினுடைய சார்பில் இணைய வழி கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்துள்ள attainment of social justice is not an issue of a single state. It is not an issue of a set of a few states. It is an issue concerning all states and it is associated with the structure of Indian society. People discriminated by caste are uplifted by the same caste. That is the social justice ideal of reservations. The unity among the parties which has accepted the ideology is of great importance. Such a unity is not enough. If it is in only few states, it has to happen in every state. It has to be for the whole of India. It is for that unity. Federation like this will serve as the foundation. Let's fight together to create an India of social justice, an India of equal justice, an India of brotherhood. Nandri, Vanakkam. Jaya 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 Jaya